स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कोटेशंस को। तो मैंने बताया था कोटेशंस की बेटा दो टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कोटेशन एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट कोटेशन। दोबारा रिपीट करता हूं, डायरेक्ट कोटेशन बेटा मतलब होता है कि हाउ मच डोमेस्टिक करेंसी यू विल रिसीव अगेंस्ट अ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। एक यूनिट फॉरेन करेंसी के बदले आपको अपने मुल्क की कितनी करेंसी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोटेशन। जब भी कोटेशन लिखी हुई है, डॉलर 100 का है, डॉलर 1000 का है, डॉलर इतने का है, पाउंड इतने का है, यूरो इतने का है, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना है इसमें डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है और फॉरेन करेंसी कौन सी है। तो फिर आप कोटेशन को बता सकते हैं कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब अगर मैं आपसे कहूं $1 इज इक्वल टू 160 रुपीज और मैं कहता हूं जी रुपीज आपकी डोमेस्टिक करेंसी है। अब डेफिनेशन को ध्यान में रखें कि एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के बदले आपको डोमेस्टिक करेंसी कितनी मिलेगी। तो $1 इज इक्वल टू 160 रुपीज, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कोटेशन। क्योंकि जो डॉलर है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, तो $1 के बदले आपको अपने मुल्क के 160 रुपए मिलेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट कोटेशन। समझ आई बेटा? फॉरेन करेंसी के एक यूनिट के बदले आपको डोमेस्टिक करेंसी कितनी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोटेशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 1, चले मैं साथ साथ मैं लिखता हूं, आप चेक कीजिएगा। मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं जी 1, अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.5 यूरो। मैं फिलहाल सिंबल्स नहीं डाल रहा, मैं वैसे लिख रहा हूं, आप इसको जरा समझिएगा। अब आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इसमें डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है और इसमें फॉरेन करेंसी कौन सी है। तो मैं कहता हूं जी कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो यूरो है। आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है मैं कहता हूं जी वो यूरो है। तो अब डेफिनेशन देखिए मैंने क्या लिखवाई, एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के बदले कितने डोमेस्टिक यूनिट्स मिलेंगे। तो जो लेफ्ट साइड है बेटा वो अब आपकी फॉरेन करेंसी है, तो 1 पाउंड के बदले आपको 2.5 यूरोज मिल रहे हैं। तो दिस कोटेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट कोटेशन। अच्छा, अब इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होगी, पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। इनडायरेक्ट कोटेशन का बेटा मतलब क्या है कि आप एक यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के बदले कितनी फॉरेन करेंसी मिलेगी, लिखें। हाउ मच फॉरेन करेंसी यू विल रिसीव, इनडायरेक्ट की लिखवा रहा हूं, हाउ मच फॉरेन करेंसी यू विल रिसीव अगेंस्ट a 1 unit of domestic currency. How much foreign currency you will receive against a 1 unit of domestic currency. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं, अब अगेन वही लिखता हूं, मैं लिखता हूं $1 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 2.5 यूरो। अगेन आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इसमें डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है और फॉरेन करेंसी कौन सी है। अब मैं कहता हूं जी मेरी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डॉलर है। अब मैं कहता हूं मेरी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, डॉलर। एक यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के बदले कितने यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोटेशन। तो ये बेटा नीचे वाली कोटेशन कौन सी बन गई आपकी, इनडायरेक्ट कोटेशन बन गई आपकी। अच्छा, अगर आपको इनडायरेक्ट कोटेशन गिवन हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट, ये रिपीट कर दें सर जरा, ये जो एग्जांपल आपने दी है लास्ट में, ये रिपीट कर दें प्लीज। $1 इज इक्वल टू 2.5 यूरो। मैं आपसे अब ये कहता हूं कि मेरी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डॉलर, यानी मेरा डोमेस्टिक मुल्क जो है वो मेरा यूरो, वो डॉलर है मेरा। ये जो मेरा बेसिक मुल्क है डोमेस्टिक वो डॉलर है। अब डेफिनेशन क्या थी, एक यूनिट ऑफ डोमेस्टिक के बदले कितने यूनिट ऑफ फॉरेन मिलेंगे। अब यूरो मेरे लिए फॉरेन कंट्री है, तो दिस कोटेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोटेशन, जो नीचे वाली लिखी मैंने। एक यूनिट ऑफ डोमेस्टिक के बदले कितने यूनिट ऑफ फॉरेन मिलेंगे आपको, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोटेशन। तो जब भी क्वेश्चन मैंने कहा इस तरह कोटेशन लिखी आएगी तो आपने डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि अगर एक यूनिट ऑफ डोमेस्टिक के बदले फॉरेन कितनी मिलेगी तो वो डायरेक्ट कोटेशन है। एक यूनिट ऑफ फॉरेन के बदले आपको अपने कितने पैसे मिलेंगे वो आपके लिए डायरेक्ट कोटेशन है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको डायरेक्ट कोटेशन गिवन हो तो इनडायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर इनडायरेक्ट कोटेशन गिवन हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल
ये ऊपर वाली एग्जांपल देखिए आप दोबारा, यहाँ लिखा है 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.5 यूरो। यहाँ मैंने बोला था कि यूरो जो है वो मेरी डोमेस्टिक करेंसी है, तो ये मेरे पास कौन सी कोटेशन है, ये मेरे पास डायरेक्ट कोटेशन है। उसामा साहब माइक बंद कर लें। सर मेरी तरफ से कोई आवाज नहीं। अब ये बेटा आपके पास डायरेक्ट कोटेशन गिवन है। मैंने बोला कि इसमें जो डोमेस्टिक करेंसी है मेरी वो कौन सी है, यूरो। मेरी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या है, यूरो। तो फॉर्म तो कोटेशन की डेफिनेशन ये थी, अगर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन के बदले आपको डोमेस्टिक कितनी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोटेशन। अब अगर मैंने इसकी इनडायरेक्ट बनानी हो तो ये जो 2.5 है इसको लाके 1 के साथ डिवाइड कर दें। ये जो 2.5 यूरो लिखे हुए हैं आप इसको 1 के साथ डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 यूरो। तो 1 यूरो इज इक्वल टू, जो भी आंसर निकलेगा 1 को 2.5 से डिवाइड करके, तो 1 यूरो इज इक्वल टू दिस मच पाउंड। अब आपका जो यूरो था वो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है, तो 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक के बदले कितनी फॉरेन मिलेगी, वो आपके लिए इनडायरेक्ट कोटेशन हो जाएगी। तो जो कोटेशन गिवन हो उसको दूसरी तरफ लाके सिर्फ डिवाइड करना है आपने, तो वो दूसरी कोटेशन सर एक दफा रिपीट कर दें। सर ये भी 2.5 आएगी बेटा, 1 से डिवाइड करना तो 2.5 आएगी। 1 को 2.5 से डिवाइड कर 2.5 आता है। 0.4 है। हाँ, तो 0.4 पॉइंट, यानी वो आपका ये बन गया। अब देखिए मैं नीचे लिखता हूँ, वो ये बन गया कि 1 यूरो, इधर 1 रह गया, इक्वल टू कितना है, 0.4 पाउंड्स। अब आपने ये 2.5 को इधर लाके नीचे 1 से डिवाइड किया तो आपके पास 0.4 आंसर निकला। तो अब ये बन गया 1 यूरो इज इक्वल टू 0.4 पाउंड। मैंने बोला था कि यूरो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है। अब देखिए ये 2 कोटेशंस बन गई। अब इसमें से डायरेक्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट कौन सी है वो आपने डेफिनेशन देखनी है। यूरो इज डोमेस्टिक करेंसी, यूरो इज डोमेस्टिक। आपने हमेशा लेफ्ट करेंसी को पढ़ना है, याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। अब 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.5 यूरो, तो यूरो मैंने बोला कि आपकी कौन सी करेंसी है, ये आपकी डोमेस्टिक करेंसी है। तो 1 यूनिट ऑफ अ पाउंड फॉरेन है, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के बदले कितनी डोमेस्टिक मिलेगी, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कोटेशन। तो ये ऊपर वाली कोटेशन डायरेक्ट है। 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक, क्योंकि यूरो मेरी डोमेस्टिक थी, 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक के बदले कितनी फॉरेन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोटेशन। तो अगर बेटा आपको एक कोटेशन गिवन हो तो दूसरी हम खुद बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखूंगा और जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे बताएगा ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ओके बेटा, सबसे पहले ये येन लिखा है, एक मिनट ठहरे जरा। ओके, सबसे पहले बेटा 1 येन इज इक्वल टू $5.05। 1 पे 1 करते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब 1 येन इज इक्वल टू $5.05 लिखा है। अब आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इसमें फॉरेन करेंसी कौन सी है और डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है। चले मैं कहता हूं जी कि येन इज योर डोमेस्टिक करेंसी। सिद्रा बेटा आप मुझे आंसर देंगे। जी रबिया बेटा आप बताएं। इनडायरेक्ट कोटेशन, क्योंकि हम डोमेस्टिक करेंसी के बदले में फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं या देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोटेशन। सिंपल वन कि हम डोमेस्टिक के बदले जब फॉरेन खरीदेंगे तो वो आपकी क्या है, इनडायरेक्ट कोटेशन है। और अगर फॉरेन के बदले डोमेस्टिक खरीदेंगे तो वो क्या होगी,
वो डायरेक्ट कोटेशन होगी। फॉर एग्जांपल चले मैं कुछ और भी एग्जांपल लिखता हूं अभी आपके सामने। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 pound इज इक्वल टू 4 yen। 4 डॉलर कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ जी डॉलर इज योर डोमेस्टिक करेंसी। जी उजाला बेटा, डॉलर इज योर डोमेस्टिक करेंसी। सर ये डायरेक्ट कोटेशन में आएगा। ये क्या होगी? डायरेक्ट में आएगा। डायरेक्ट कोटेशन होगी। डॉलर आपकी डोमेस्टिक है तो फॉरेन के बदले कितनी डोमेस्टिक ले रहे हैं ये आपकी डायरेक्ट कोटेशन होती है। आई थिंक सो कि अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। डी एनीवन एनी कंफ्यूजन? कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। नो सर। न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें मजीद वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो बेटा मैं कौन सा ये न्यूमेरिकली करवा रहा हूँ, बता तो रहा हूँ कैसे पढ़ना है इसको। ये जो मैं लिख रहा था ये मैं थ्योरेटिकल लिख रहा था। सर जी सर अभी आपने जो यूरो और पॉन्ड वो 1/2.5 किया है, तो सर जब सेम नहीं आना चाहिए जब हम एक करेंसी खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 160, तो 160 के बदले में हमें $1 ही मिलेगा और $1 के बदले में 160। बेटा पढ़ना तो आप देखिए, अब मेरी बात सुने। $1 इज इक्वल टू 160 रुपीज, यानी $1 के बदले आपको 160 रुपए मिलेंगे। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि $1 के बदले मुझे कितने डॉलर मिलेंगे, फिर तो $1 के बदले 160 रुपए 160 मिल रहे हैं। $1 के बदले 160 रुपए तो मिल रहे हैं। डायरेक्ट कोटेशन तो पढ़ लिया आपने। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि $1 के बदले कितने डॉलर मिलेंगे, चाहे वो 0.0000 समथिंग क्यों ना बने, हमेशा बेटा लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो हमेशा 1 यूनिट से कंपेयर करना है। मैंने आपको बोला है कि जब भी आपका रेट आता है वो 1 यूनिट का रेट आता होता है हमेशा। तो जब आप यहाँ पे 1 रुपीज लिखेंगे, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 रुपीज इज इक्वल टू $160, तो क्या ये रेट ठीक होगा? $1 के बदले आपको $160 मिलेंगे? नो सर फिर गलत है। कॉमन सेंस की बात है ना कि $160 नहीं मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे? 1 को 160 पे तकसीम करें, वो निकलेगा 0.00 समथिंग, जो भी निकलेगा करें जरा। 1 को 0.00625 0.00625 ये मिलेंगे बेटा आपको। अच्छा अब आप कहते हैं नहीं मैंने $1 का रेट निकालना है। अब आपने क्या करना है ये देखें। अब दोबारा बेटा इसको 1 से डिवाइड कर दें। इस 1 अब आप कहते हैं जी मैंने $1 देखना है कितने के बराबर है, तो क्या करेंगे? इस 1 को 1.00625 से डिवाइड करें दोबारा। 1 पे डिवाइड करना है, फिर दोबारा बेटा दोबारा इस तरफ लाके लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देना उसको। 1 से 0.00625 को दोबारा डिवाइड कर दें। क्या है आंसर? सर यही है 0.00625। बेटा 1 के साथ 0.00625 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर तो नहीं आ सकता। कहाँ मैच पड़ा था आपने? 160 आएगा सर। 160 फिर दोबारा आ गया, ये देखें। जी सर। अब रेट फिर रिवर्स हो गया आपका। एक रेट गिवन हो, दूसरा हम निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट कोटेशन गिवन है तो उससे इनडायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो बेटा हमेशा रेट सेम नहीं होगा, हमेशा रेट लेफ्ट टू राइट पढ़ना है आपने, हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। अगर राइट टू लेफ्ट वापस आना है तो वो रिवर्स हो जाएगा रेट आपका, उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपका। इतना तो इक्वेशन का रूल पता ही है ना आपको कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड होनी है। यस सर। क्यों सामा साहब? अगर 1 को 0.00625 से डिवाइड करें तो 0.0625 तो नहीं ना आता? यस सर। अच्छा मेहरबानी है आपकी बेटा। वो मुझे समझ लगी थी, मुझे और तरीके से समझ बेटा लगी। 1 से डिवाइड करना, मैंने ये बोल रहा हूँ, इसमें ना समझने वाली क्या बात है? ठीक है सर। सर सिंपली ये है कि सबसे पहले हमने किया वो था इनडायरेक्ट, बाद में हम इसको डायरेक्ट पे ले आए। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जी एक कोटेशन आपको गिवन हो उसको दूसरी बना सकते हैं खुद ही। जी सर। एक यार सिंपल सी बात है, फॉरेन करेंसी के बदले डोमेस्टिक कितनी मिलेगी, दैट इज डायरेक्ट कोटेशन। 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक के बदले फॉरेन कितनी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोटेशन। अब ये जो मैंने लिखा ना ₹1.25 के बराबर है। अब डोमेस्टिक करेंसी हमारी रुपीज है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, ये इनडायरेक्ट कोटेशन है आपकी ये वाली। और नीचे यही इनडायरेक्ट कोटेशन, ये देखिए क्या बन गई, यहाँ पे आके ये डायरेक्ट कोटेशन बन गई।
उसी कोटेशन को आपने जो इनडायरेक्ट थी, ये देखें यहाँ पे इनडायरेक्ट थी, यहाँ पे आके वो क्या हो गई, यहाँ पे वो डायरेक्ट हो गई। तो 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक के बदले कितनी फॉरेन मिलेगी, इनडायरेक्ट, और 1 यूनिट ऑफ फॉरेन के बदले कितनी डोमेस्टिक मिलेगी, दैट इज डायरेक्ट कोटेशन। समझ आ गई बेटा? यस सर। चलो मेहरबानी आप लोगों की, इतना तो मैंने क्लास में नहीं खपना, इतना मुझे तुम लोगों ने यहाँ खपा दिया। सर जी समझ ये आ भी गई। क्लास मेहरबानी आप लोगों की, समझ आ गई आपको? सर इनको ना यूनिवर्सिटी ओपन कर देनी चाहिए, क्योंकि हमको सब यूनिवर्सिटी ओपन कर दे, फिर कौन सा बेटा 1 से डिवाइड करके आंसर वही आना है, फिर भी तो आंसर कैलकुलेटर पे डिफरेंट ही आना है। क्यों सामा साहब? वो तो फिर नेटवर्क की वजह से उल्टी समझ लग जाती है। उसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 160। हाँ, ये बात अब याद रखनी है आपने। ओके बेटा, इंटरप्रेटिंग फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन में क्रॉस एक्सचेंज रेट बेटा क्या होता है, ये सिर्फ आपने फॉर्मूला याद कर लेना है। क्रॉस एक्सचेंज रेट का ये फॉर्मूला लिख लें, क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ करेंसी ए इन डॉलर एंड वैल्यू ऑफ करेंसी बी इन डॉलर। ये लिख लें फॉर्मूला, जो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको सिर्फ एक दफा देख लें, देन फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है इसका। ओके, अब बेटा क्रॉस एक्सचेंज रेट देखिएगा। पहली करेंसी होगी करेंसी ऑफ ए, दूसरी करेंसी होगी करेंसी ऑफ बी। पहली करेंसी बेटा क्या होगी, करेंसी ऑफ ए, दूसरी करेंसी क्या होगी, करेंसी ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ वन करेंसी ए इन डॉलर, वैल्यू ऑफ करेंसी बी इन डॉलर। डॉलर बेटा यहाँ पे इसलिए लिख रहा है क्योंकि जो आपकी बुक है वो सारी की सारी अमेरिकन ऑथर ने लिखी है, तो उसने सारी की सारी एग्जांपल्स आपको अपनी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दी, इसलिए यहाँ पे डॉलर यूज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने क्रॉस एक्सचेंज रेट देखना है तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे करेंसी है वो सेम होनी चाहिए। अब क्रॉस एक्सचेंज रेट क्या है, आप देखना चाहते हैं कि अब आप ये देखना चाहते हैं कि 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड्स, ये आप निकालना चाह रहे हैं। अब देखें, दिस इज कॉल्ड क्रॉस एक्सचेंज रेट। $1 5 यूरो का है, $1 5 पाउंड। चले मैं थोड़ा सा ये चेंज कर लेता हूं, इसको हम 3 पाउंड कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अब दिस इज कॉल्ड वैल्यू ए करेंसी ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड करेंसी ऑफ बी। अब राइट साइड पे दो करेंसी आ रही है, एक यूरो आ रही है और एक पाउंड आ रही है। अब ये देखना चाहते हैं कि 1 यूरो जो है वो कितने पाउंड के बराबर है, 1 यूरो जो है वो कितने पाउंड के बराबर है। तो बेटा आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ करेंसी ए, तो वैल्यू ऑफ करेंसी ए क्या है बेटा 5 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ करेंसी बी 3। तो 5 को 3 से डिवाइड कर दे, सिंपल 5 को 3 से डिवाइड कर दें। क्या आंसर आया, 5 तो नहीं आया, 1.667 कितना है 1.667 1.66 पाउंड। ये ले बेटा, तो 1 यूरो जो है वो 1.66 पाउंड के बराबर है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस एक्सचेंज रेट। हाँ, लेकिन ये जरूर है बेटा, क्रॉस एक्सचेंज रेट के लिए जो लेफ्ट साइड के ऊपर करेंसीज हैं वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि $1 इज इक्वल टू 5 यूरो और यहाँ लिखा हुआ है 1 येन इज इक्वल टू 3 पाउंड, तो फिर बेटा इन दोनों का क्रॉस एक्सचेंज रेट नहीं निकल सकता। या तो पहले इसको भी येन में कन्वर्ट करो या पहले इसको भी डॉलर में कन्वर्ट करो। तो लेफ्ट साइड के ऊपर ये देखिए लिखा हुआ वैल्यू ऑफ करेंसी ए इन डॉलर, वैल्यू ऑफ करेंसी बी इन डॉलर। फिर आप बेटा करेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब यहां से
अब आप कहते हैं कि नहीं सर हमने ये इस तरह निकाल लिया, अब आप मुझे बताएं कि जी 1 पाउंड कितने यूरो के बराबर है, तो क्या हम यहाँ से अब नीचे से निकाल नहीं सकते जो आगे आपने निकाला हुआ, ये देखें यहाँ से अगर मैंने पाउंड निकालना हो 1 पाउंड, तो ये 1.66 क्या होगा, इधर आके क्या हो जाएगा 1 के साथ Divided. डिवाइड हो जाएगा, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू जो आंसर निकलेगा वो आपके यूरो के बराबर आ जाएगा। 0.60। तो क्रॉस एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है द वैल्यू ऑफ करेंसी ए विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ करेंसी बी आपने कैसे कैलकुलेट करना है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस एक्सचेंज रेट। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, दो करेंसी इस तरह आपको देख के कहा जा सकता है जी कि रेट निकालने, तो आपने सिर्फ डिवाइड करके रेट निकालना होगा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों तरफ यूनिट सेम होगा। जी तैयब साहब। सर करेंसी ए और करेंसी बी का कैसे पता चलेगा? मैंने बोला तो जो फर्स्ट करेंसी होगी वो आपकी ए होगी, सेकंड आपकी बी होगी। अगर उसने मेंशन कर दिया हो वहां पे, बाय नेम मेंशन कर दिया हो, तो वो आपको ए भी मेंशन कर देगा वहां पे। सर वैसे भी जो वीक करेंसी होगी वो ए रख लेंगे, जो स्ट्रॉन्ग होगी वो बी रख वीक लेंगे। स्ट्रॉन्ग के चक्कर में नहीं पढ़ना आपने, वीक स्ट्रॉन्ग के चक्कर में नहीं पढ़ना। फर्स्ट करेंसी इज योर ए, सेकंड करेंसी इज योर बी। सर कुछ भी assume कर सकते हैं, मतलब कोई भी? बेटा फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है? नहीं सर ठीक है, समझ आ गई है। मतलब फर्स्ट सेकंड का मतलब समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, मेरा ख्याल है। पहला और आखिरी। चले आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिस तरह उसने लिखा वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ करेंसी ए इन यूनिट ऑफ करेंसी बी, अब ये लिखा ना वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ करेंसी ए इन यूनिट ऑफ बी, यानी ए करेंसी की आपने बी यूनिट में वैल्यू निकालनी है, यानी फर्स्ट करेंसी की आपने सेकंड करेंसी में वैल्यू निकालनी है। अगर वो कहे जी वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ करेंसी बी विद रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ ए, तो क्या करेंगे? उल्ट कर देंगे। हाँ जी, इस फार्मूले को उल्टा कर दीजिएगा, यानी जिसका 1 यूनिट के मुताबिक आपने निकालनी है वो करेंसी ऊपर आनी है। अब आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, जिसका 1 यूनिट के हिसाब से आपने कैलकुलेट करनी है वो करेंसी ऊपर आनी है, और जिसके मुताबिक करनी है वो नीचे आनी है। यस सर। जिस तरह मैंने बोला यहाँ पे कि 1 यूरो के बताया कितने के बराबर है, तो जो यूरो होगा वो ऊपर आएगा, जो पाउंड होगा वो नीचे आएगा। तो जिसका 1 यूनिट निकालना होगा वो करेंसी ऊपर आएगी, जिसके मुताबिक निकालना होगा वो नीचे आएगी। हाँ जी, अब समझ आ गई? अदरवाइज पहली करेंसी को ए रख लें, दूसरी को बी रख लें। ये जब आपको ये देखिए, जो मैं चीजें आपको करवा रहा हूँ ना, आप बुक के एंड पे खोल के देखिएगा, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे ना छोटे छोटे से, वहां पे ये कैलकुलेशनें की होंगी, आप उसको करके देखिएगा। ये छोटे छोटे उसने आपको फार्मूलाज दिए होंगे, आप लोगों ने वहां पे फिर इसको करना होगा। आप इसको करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। इस तरह मैं भी आपको कंफ्यूज कर रही हूँ चीजें। ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें सिर्फ 2-3 चीजें बेटा इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। बिड आस्क स्प्रेड हो गया, कोटेशन हो गई, डायरेक्ट कोटेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होती है, और क्रॉस एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो ये कुछ चीजें बेटा हम लोगों ने डिस्कस की। इसके बाद हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हिस्ट्री को डिस्कस किया, तो उसकी हिस्ट्री क्या थी। चैप्टर नंबर 4 शुरू करने से पहले अब बेटा अंडरस्टूड है कि जो चैप्टर हमारा खत्म होगा उसकी केस स्टडी आपने करनी है, मैं कहूं या ना कहूं। पहली 2 केस स्टडीज हमारी हो गई हैं, वो आप लोगों ने कर लेनी है। क्या आंसर से उनके क्वेश्चंस के, अब आपने खुद पढ़ लेना क्या आंसर से क्या नहीं थे। थर्ड केस स्टडी नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आप आएंगे तो ये थर्ड केस स्टडी आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए। मैंने सिर्फ आगे यहाँ ओपन करनी है और मैंने क्वेश्चंस के आंसर पूछने आपसे। मुझे ये नहीं कहना सर 5 मिनट दे दें, 10 मिनट दे दें, 15 मिनट दे दें। पूरा वीक होता है उसमें पढ़ लिया करें। मेरा ख्याल हार्डली आधे पेज की भी केस स्टडी नहीं होती। आप चेक कर लें कितनी लाइनें बनती हैं। ये आपका एक पेज भी नहीं बनता मैक्सिमम। अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फ्री टाइम रह के सारा दिन फ्री होते हैं, काम तो कोई होता नहीं आपको। चले यहां तक बताएं बेटा, एनी क्वेश्चन एनी कंफ्यूजन?
चैप्टर नंबर 3, अब ये आप लोगों ने देख लेना, इसके अंदर सारी चीजें गिवन है। ये बिड आस्क स्प्रेड, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, उन्होंने निकाल के भी बताया होगा कैसे निकालते हैं, एग्जांपल्स वगैरह देख लीजिएगा इसकी। बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है, इसी तरह क्रॉस एक्सचेंज रेट भी उसने ये देखिए आपके सामने, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि डायरेक्ट कोटेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होती है। कि अगर आपने इनडायरेक्ट निकालनी है तो 1 के साथ डिवाइड कर दो उस रेट को जो दूसरी तरफ आ रहा था, तो वो आपकी इनडायरेक्ट कोटेशन बन जाएगी। और अगर डायरेक्ट गिवन हो तो 1 के साथ डिवाइड कर दें जो दूसरी तरफ आपके पास कोटेशन आ रही थी। मैंने आपको डिवाइड करके दिखाई थी, तो सामा साहब कह रहे थे कि 1 से डिवाइड करें तो वही आंसर आता है, तो वो नहीं आना, वो चेंज हो जा रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये आप लोगों ने अब यहाँ से देख लिया। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। ये मैं आपको आपके चैप्टर में से दिखा रहा हूँ, वहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपने कैसे निकालनी है। ये नीचे उन्होंने एग्जांपल्स काफी सारी दी हुई हैं। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं अभी आप चलिए बेटा, ओके 10 मिनट की हम ब्रेक करते हैं अभी, और उसके बाद फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे और फिर थर्ड हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो 2:17 अभी आपके पास हुए, तो 2:30 पे दोबारा ज्वाइन करेंगे आप मुझे, ठीक है? ओके सर। 2:30 पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, मैं दोबारा लिंक आपको सेंड करता हूँ। ओके आज सर। के लिए काफी।